जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी स्वयंसेवक। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा आपका प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ आपका भाई। सर्वप्रथम नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे तरफ से। साथ ही साथ नए नव वर्ष में आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो, आप लोगों ने जो सोचा है वह आपके सामने आ जाए। लेकिन पिछला साल जाते जाते आखिरी दिन एक लेटर वायरल हुआ जिसने कितने लोगों की सांसें अटका दी। कल का वायरल लेटर, अगर मैं जवाब नहीं देता, चुपचाप पड़ा रहता, तो पता नहीं कल क्या हो जाता। बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा। आपने देखा कि 15 नवंबर को बना, फ्रॉड तरीके से बना, लेकिन 31 दिसंबर आते आते सबको ले डूबा था अपने स्तर पर। आज जो भी बोलूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो बनाने के लिए हम प्रेरित नहीं, मैंने पहले ही मना कर दिया था। कहाँ गया गुप्त स्रोत? बहुत सारे लोग हमारा चचा करा रहे हैं, फलना भैया कराया। भैया, कल का अगर ये लेटर सत्य था तो फिर कहाँ, कौन सा अधिकारी के पास ऑफिस खेलकर जो ले रहे थे कि इतने लोगों का हुआ, ये वो हुआ? क्यों? ऑफिस खेलने वाले मोट बुद्धि से पूछना चाहता हूं कि क्यों ऐसा क्यों आया? तुम्हारी कथनी और लेटर कुछ और। इसका जवाब देते क्यों नहीं बना? जब इतने जानकार हो तो जानकारी देना चाहिए ना भाई। लोगों के बीच उहापोह की स्थिति बनी हुई है, लोग मरने के लिए भी तैयार हो गए। अरे बैल बुद्धि, बाप बेटे की जोड़ी तुम लोगों ने ना सांख्यिकी को डुबाने का अपने तरफ से भरसक प्रयास किया। कहाँ गया गुप्त स्रोत वाला? कहाँ? कल परसों तक दे रहा था कि 200% काम हुआ है, सपोला बोल रहा था ना 200% काम हुआ है। फिर ये चिट्ठी कैसे आ गया? भैया 15 नवंबर को फ्रॉड तरीके से बना, 31 दिसंबर को चिट्ठी भी आ गया। और झा जी का तो खैर कहना ही गलत है, बेचारा का मनसा गलत नहीं था, लेकिन इतना भी किसी को उंगली नहीं कीजिए कि वो विवश हो जाए। कल जब से लेटर आया तब से बहुत सारे लोगों की राजनीतिक दुकान बंद हो गई है। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूंगा सासाराम के सभी भाइयों से, अरे यार, ऐसे नमूनों को है ना रोको। आप लोग रोको, नहीं तो ये है ना बैल बुद्धि है ना, अपना विधायक का चुनाव लड़ने के लिए ना आप लोग को दांव पे लगाया हुआ है। ऑफिस जब मना किया गया था, फिर क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? और कल का जो वायरल लेटर है ना, उससे ही बताएंगे आपको, उसके आधार पे ही बताएंगे। जिसके पास जानकारी होती है ना, वो गड़बड़ाता नहीं, उसको है ना कभी अकबकाते नहीं देखा होगा। बैल बुद्धि बाप बेटे के दोनों का ना सांप सूंघ गए होंगे। या सपोला जो बोल रहा था 200% परसों तक बोला है, ऑडियो वायरल किया कि 200% काम हुआ है, उसके भी हो गए। और वो ज्ञानी गुप्त स्रोत वाला कहाँ चला गया? भाट साहब बड़े लंबे लंबे बोलता था, डायरेक्ट मुख्य सचिव से बात करते थे ना, उनका ऑडियो में था, बड़े आला अधिकारी, बिहार के सबसे आला अधिकारी से बात करते थे। कहाँ चला गया? कोई सफाई क्यों नहीं आया? लेटर तो डाल दिया इन लोगों ने, लेकिन सफाई क्यों नहीं आया? भाई सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूले, क्योंकि अब इसके बाद वीडियो नहीं बनाऊंगा। और आप लोग मरे हैं ना, तो मरते रहिए, हमको कोई अंतर नहीं पड़ता। मैंने कई बार कहा ना कि ऑफिस करने से इस मुड बुद्धि को, बैल बुद्धि को रोक दीजिए। अभी तक इसको संख्या नहीं मालूम है, सही चीज नहीं मालूम है, लेकिन क्या किया बाप बेटे ने, दोनों ने ना अपने बेटे का एथी बनाने के लिए ऑफिस करता रहा। याद है वो दिन? याद कीजिए जब बी राजेंद्र जी सर के पास गए थे, वहां पे उन्होंने आवेदन फेंक दिया था, इस बैल बुद्धि के कारण। ऑफिस में जाता 10-12 लड़कों को लेके, 10-12 लड़कों को लेके, ये कहाँ का है? मैंने कहा काम हुआ नहीं, हो चुका है, बिल्कुल सत्य है।
इतना होने के बाद भी अगर कोई बोल रहा है तो या तो बहुत ढीठ हो गया, बड़का झूठा हो गया, यही होगा ना। तो मनोज वर्मा तो झूठ का सहारा लेता नहीं। अब उस चिट्ठी जो कल वायरल हुई चिट्ठी, उसको पोस्टमार्टम करता हूँ। कल उस चिट्ठी के बाद मैंने ऑडियो दिया, ऑडियो के बाद है ना मैंने एक चिट्ठी वायरल किया था। उस चिट्ठी में देखिए इस बैल बुद्धि के द्वारा किस तरह का घटिया साजिश रचा जा रहा है। और मैं बता रहा हूं कि एलपीए वाले को तो कोई छू नहीं सकता, CWJC वाले को ले बीतेगा। ये बैल बुद्धि ले बीतने का काम कर रहा है। जो इसके है ना बड़े बड़े प्रवक्ता ना, जिनको व्याकरण तक नहीं मालूम, वो लोग बोलते हैं, तो इसी के कारण वो लोग भी 12 के भाव में चले जाएंगे। मैं जबकि किसी का दुश्मन नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं। किसी का अगर नौकरी होता तो मेरे बाप के घर से पैसा नहीं जा रहा है। कल का चिट्ठी का जो माननीय आप्त सचिव गुफरान अहमद जी के द्वारा जारी किया गया, उसके बारे में कुछ विस्तार से बता देता हूं। और अब वीडियो नहीं जाएगा, ग्रुपों में मैसेज भी मैं नहीं करूंगा। मैंने कई बार कहा ना कि ऑफिस बंद कीजिए। और सासाराम वाले भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि जो सासाराम के जो लोग हैं, अरे यार पहले रास्ता तो बने, तो ऐसे बाप बेटे के नमूने को ना रोको वहीं पे। जानता है कि ऑफिस से कुछ नहीं, काम खराब होगा, मैंने कई बार कहा, लेकिन आप लोगों के तो कानों में जू नहीं रहेंगी। हाँ हमारा फलना भैया, फलना चचा, क्यों, कहाँ गया बैल बुद्धि। देखिए सर्वप्रथम आपको माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुशासन बाबू पे भरोसा रखना होगा। यहाँ पे नमूने ऐसे है ना कि उन्हीं के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं। करना उनको है, और उनके अलावा बिहार में कोई करने वाला नहीं है। कोई भी सरकार बन जाएगी ना, करने वाला नहीं है। और मैं अक्षरशः से जानता हूं और मैं सत्य के साथ हूं। उन पे तो आपको भरोसा रखना ही होगा। और उन्होंने स्वयं कई बार व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से सामने सामने कहा कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। लेकिन ऐसे नमूने बाप बेटे की जोड़ी जो आपको लगातार बरगलाते हैं, आंदोलन करने की धमकी देते हैं, अधिकारियों का हवाला देते हैं। बिहार में ऐसा कौन सा अधिकारी है जो माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलेगा कि आंदोलन कीजिए। मैंने बार बार समझाने का कोशिश किया, लेकिन आप लोग हम ही को गाली देते हैं। जिनसे मांगना है उनसे झुक के ना मांगिएगा कि उनको है ना वीडियो बना के चैलेंज दीजिएगा। सोचने वाली बात है। अब जो बोलूंगा वो सुन लीजिए। इसलिए उन पे और उनके अधिकारियों पे भरोसा रखें। और ऑफिस मैंने बहुत पहले से मना किया कि ऑफिस मत करो। जानकारी कुछ नहीं है, अभी तक बाप बेटों को ना कुछ भी जानकारी नहीं है। उस दिन का भी घटना याद कीजिए ना, जब बी राजेंद्र सर ने आवेदन फेंक दिया था। चिट्ठी में कुछ भी गलत नहीं लिखा हुआ। जो कल पत्र वायरल हुआ उसमें सबसे पहले कहा गया ये प्रदेश अध्यक्ष है ना, कैसे बना ये अभी मालूम है। और ये है ना, अगर किसी को ज्यादा उंगली कीजिएगा तो क्या होगा। प्रदेश अध्यक्ष लिखा है, काहे का प्रदेश अध्यक्ष। मैंने इतने बार आवेदन दिए लेकिन ऐसा जवाब नहीं मिला। ये जबरन मंगवाया गया आंसर। एक तो आपको मालूम होगा कि अति गोपनीय फाइल है। जब सरकार विधानसभा और विधान परिषद में बोली, अब चिट्ठी विभाग के द्वारा आ रहा है तो भी हम बोल रहे हैं, अब उसमें आपको ही देंगे। इसमें कहा गया ना कि सर्वप्रथम की सांख्यिकी स्वयंसेवक त्रिसदस्यीय कमेटी का अध्यक्ष बी राजेंद्र जी की अध्यक्षता में अभी वर्तमान में कोई कमेटी नहीं है जिसमें सांख्यिकी स्वयंसेवक। बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है। अब उस लेटर का पोस्टमार्टम कीजिए। वर्तमान में त्रिसदस्यीय कमेटी आज से 1.5-2 साल पहले ही है ना, बाप बेटे के आगमन से पूर्व है ना, अपना रिपोर्ट सौंप चुकी है। अपना रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री को सौंप चुकी है। अब बताइए, जब रिपोर्ट सौंप दिया गया तो त्रिसदस्यीय कमेटी तो खत्म हो गई है ना। अब तो उसकी अनुशंसाओं को ना लागू करने का है। वर्तमान में तो कोई राजेंद्र सर के अध्यक्षता में, बी राजेंद्र सर के अध्यक्षता में कोई कमेटी है नहीं, क्योंकि रिपोर्ट सौंप दिया। रिपोर्ट सौंपा जिस दिन सौंपा उस दिन कमेटी अपने आप बर्खास्त हो जाती है। चिट्ठी को फिर से पढ़िएगा, हम जो बोल रहे हैं तो उस पर अक्षर का गौर कीजिएगा। दूसरी बात है
जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सांख्यिकी स्वयंसेवक इसमें नहीं है। त्रिसदस्यीय कमेटी गठित ही नहीं तो उसमें हैक होगा या ना होगा। दूसरी बात, उस चिट्ठी को फिर से पढ़िएगा। चिट्ठी में लिखा गया CWJC कोर्ट से, उसमें डिसीजन आया, उसको क्या बोला, LPA के बारे में बोला गया निरस्त। यानी वहां पे भी मान रहा ना कि CWJC में फैसला आया। आगे भी बताऊंगा मैं क्यों LPA बोलता हूं। CWJC को तो करेक्ट कर दिया गया, LPA को निरस्त बताया गया। अब त्रिसदस्यीय कमेटी में सांख्यिकी है ही नहीं। जब अब कमेटी बची ही नहीं तो अब सांख्यिकी स्वयंसेवक कहाँ? कमेटी का तो रिपोर्ट उसमें चला गया। तो अब ध्यान देने की बात है कि जो त्रिसदस्यीय कमेटी थी, गजट मैंने कल डाला था ना, सब कुछ झूठा हो सकता है, लेटर भी झूठा हो सकता है, गजट झूठा नहीं होता। गजट को आपने देख लिया, उधर त्रिसदस्यीय कमेटी भी थी, कौन कौन सदस्य थे वो भी देखे। साथ ही साथ 9वें नंबर में सांख्यिकी स्वयंसेवकता, ये भी लेटर है। इसलिए इस बातों पे मत जाइए कि क्या दिया जा रहा है क्या नहीं दिया जा रहा, उस पर मत जाइए, और जरूरत पड़ेगी तो देंगे। तीसरी बात, देखिए खेला कहाँ हुआ। 72,000 का देता है, कभी आवेदन 72,000 का बैल बुद्धि देता है, कभी इतना का देता है, कभी उतना का देता है, कभी CWJ। जितना काम हुआ उतना ही करना दिया जाएगा। जितना का काम हुआ, त्रिसदस्यीय कमेटी, मैं बार बार कह रहा था ना कि त्रिसदस्यीय कमेटी से रिलेटेड समाचार डालिए, आवेदन दीजिए। तो नहीं, अपने बाबूजी घर से अपने बाप को, दादा को, नाना को, चाचा को, सबको लेना था। इसका असर नहीं होता है क्या? तो क्या देगी? किया 10 का, अब बता, अब मांग रहे 15 का, 20 का, तो जवाब तो यही मिलेगा ना। ऑफिस लेकर लड़कों का झुंड लेकर जाते हैं तो इसका क्या असर होता है? गलत, बिल्कुल गलत है। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए, मैंने कई बार कहा। लेकिन आप लोगों को तो ग्रुप खेलने का मजा आता है। उसमें तीसरी बात जो सबसे रखा गया कि लगता है कि आर्थिक शोषण हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो विभाग लिखने का अधिकारी नहीं, क्योंकि कोई भी संघ होता है तो बिना फंड का नहीं चलता, उसके लिए चंदा लिया जाता है। लेकिन यहाँ तो ना सब भाग दिखाया जा रहा है ना कि आपको ये, जिनका नहीं है उनको, इसका मतलब तो ये साफ है ना कि उनसे ना आर्थिक शोषण किया जा रहा है, या उनसे ना पैसा वसूला जा रहा है। हुआ 10 का और आप मांग कर रहे हैं 20 का, और उन लोग को बोल रहे हैं कि भैया को 1.5 लाख रुपया महीना चाहिए, फलना चाहिए। मैसेज आया था ना, QR कोड वायरल हो रहा था। समझ में आया आप लोगों को? इसी कारण मैं बार बार मना करता था कि इस बाप बेटे की जोड़ी को बोलो ऑफिस नहीं करने के लिए। क्यों? साफ सुन गया, अभी तक जवाब नहीं। अब मैं वीडियो डाला ना, अब तुरंत इसका जवाब आएगा, क्योंकि इसी के आधार पर दाएं बाएं बोलेगा। बड़े बड़े थे ना, सीधे मुख्य सचिव महोदय से बात करते थे, कहाँ गया? जवाब तो आ जाना चाहिए था। भाइयों, जानता हूँ कि मैं बोलूँगा उसके बाद ही किसी की बोलती निकलती है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आलम भाई का कि जो मेरे कहने पे उसने ऑडियो डाल के लोगों के दिग्भ्रमित मस्तिष्क को किया। कुछ लोगों की आदत है, जिनका नहीं हो रहा वो चाह रहे हैं कि इसका गड़बड़ हो जाए। अरे भैया, किसी के लिए रास्ता तो बनने दो, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं यही कहना चाहूँगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कि इसी महीने में आपको बहुत कुछ दिखेगा। मैंने कहा अंतिम दौड़ तक जो शामिल हुए ना उनका हुआ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और आप लोग देखिएगा, मैं कह रहा था ना कि इसको ऑफिस रोकिए, और अभी भी नहीं रोके तो अब और ज़्यादा पछताइएगा, क्योंकि बैल बुद्धि को बोलना नहीं आता। ये कब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, आप कभी नहीं रहे ना। ये दाव पे लगा रहा, अपना विधायकी चमकाने के लिए ये दाव पे लगा रहा है, और आप लोग को मना करते हैं। तो अगर इतना जानकार होता तो मेरे जब कल ऐसा विषम परिस्थिति हुआ तो उसको जवाब देना चाहिए था, क्योंकि लेटर तो उसके नाम पे आया था। क्यों आया ऐसा लेटर? आज तक तो मेरे नाम पे कभी नहीं आया। बोलिए घर में बैठने के लिए, नहीं तो ना ले डूबेगा। और इतना बता दे रहा हूँ, मैंने पूर्व में भी कहा था, अब मेरी बात ऑथेंटिक होती है। मैंने पूर्व में भी कहा कि ये है ना CWJC वाले को ले डूबने वाला है।
अपने जीते जी हम तो एलपीए वाले को डूबने नहीं देंगे, बचाना चाह रहे थे सीडब्ल्यूजेसी वाले को भी, लेकिन ये ले डूबेगा। कुछ जानकारी नहीं है। इसके आने के पूर्व ही सारा काम रिपोर्ट सौंपा गया था। क्या रिपोर्ट में गलत दिया है? आज जब तक खुलेगी नहीं वो जानकारी दी। वहाँ पे ना सामान्य प्रशासन विभाग हवाला किसका दे रहा है? योजना विकास विभाग का। जबकि काम कहाँ से हुआ? मैंने कहा सामान्य प्रशासन विभाग से। आप लोग खुद समझदार हैं, समझिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। उसके अलावा कौन क्या करता है क्या नहीं करता है उस पर हम नहीं जाते हैं। और उन्होंने सामूहिक रूप से सार्वजनिक स्थल पे भी कहा कि तुम लोगों की मांग पूरी कर दी, व्यक्तिगत रूप से भी कहा। तो उन पे भरोसा रखिए। उनके अलावा बिहार में आपका कोई कल्याण करने वाला नहीं है। ये लोग का मंशा को समझिए। ये लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करा कर है ना, केवल ग्रुप में गाली गाली करवा कर ये लोग चौपट करना चाहता है। और इन सब बातों का, और आज साल का नया दिन है, उनके विषय में मैं नहीं जानना चाहता। जो सारा चीज़ बता दिया आप लोगों को, आप लोग निश्चिंत हो जाइए। अब तो बहुत सारा ऑडियो वीडियो आवेगा, इसमें दो मत नहीं है। बड़े बड़े जानकार आएंगे, गुप्त स्रोत वाले आएंगे, लेकिन पहले उनका बाप दादा मारा होता। अब गुप्त स्रोत से भी जानकारी मिलेगा। जो मैंने बता दिया ना, इसी को तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीकों से आप लोगों ने पहले भी देखा, अभी भी देखेंगे। और आप लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर भरोसा रखिए। इसी महीना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और आपका काम होना है तो होना है, और ये तय है। और ऐसे लोगों को ना मना कीजिए, घर में बैठने के लिए बोलिए। अब दोबारा अगर ऐसा करें ना तो इनके साथ आप तो जाइएगा ही जाइएगा। ये लोग तो चाहते हैं आप लोग चले, लेकिन ऐसे लोगों को ना सबक दीजिए। ऑफिस क्यों कर रहा है? मैं जब बारंबार मना कर, जब तुम्हारे आने से पहले ही सारा रिपोर्ट सबमिट हो गया, मेरी बातों की पुष्टि इस लेटर के द्वारा वर्तमान में कोई भी त्रिशत पढ़िए उसको। बस यही बात बोलूँगे। धन्यवाद आलम भाई, तुमने मेरे कहने पे ऑडियो भी डाला, और साथ साथ उन सभी भाइयों का जिनको मेरे ऊपर विश्वास है। ये जान लीजिए कि वो जो दिया गया तो आर्थिक उगाही किया जा रहा, तो यही कारण है कि 72,000 की जब हुआ ही नहीं है तो उनको उनका मामला उठा रहा है। इसका मतलब उनको दुहा जाएगा बल बुद्धि के द्वारा। बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ। और आप लोग भरोसा रखिए, आपको जो भी एलपीए में जो गए हैं अंतिम स्तर पर, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उनका हुआ है तो हुआ, और बहुत जल्द दिखेगा। आज नया दिन है, नया साल का नया दिन है, पहला दिन है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। आप लोग भी व्यस्त होंगे, मैं भी व्यस्त होने जा रहा हूँ। सब भाइयों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और यह वर्ष आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधिकारियों पर भरोसा रखें। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका प्रदेश अध्यक्ष मनोज वर्मा। और ऐसे लोगों को बोलिए कि पद और ये चीज़ को ना छोड़ दे, चुपचाप घर में बैठ जाए। ना पहले कुछ किया ना अब कुछ कर सकते हो, केवल उलझा के रखते हुए। धन्यवाद। नया साल की एक बार पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना नहीं भूलें, नहीं तो आज के बाद वीडियो आएगा नहीं, ना ऑडियो आएगा।